नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है संदीप सिंह। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अच्छे विषय पे बात करने की कोशिश करूंगा। अगर कर पाया तो, नहीं भी कर पाऊंगा तो भी जितनी कर पाऊंगा मैं उतनी वीडियो आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मेरी जो बात है ये एंड तक चलने वाली है। तो बात इस प्रकार है कि आप जब आते हैं तो ऑटो के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, ट्रक के ऊपर, स्कूल के ऊपर, कहीं कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा होगा सरकार की तरफ से स्लोगन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कल जब मैं आ रहा था तो एक कैब के पीछे लिखा हुआ था नीचे बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो फिर मेरे दिमाग में तभी से ये दौड़ने लगा कि ये क्यों लिखा हुआ है, बेटी ही बचाओ बेटी ही पढ़ाओ क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी समझाओ, उसके साथ साथ में बेटा भी पढ़ाओ और बेटे को भी समझाओ। क्योंकि क्या है, बेटी को पढ़ाने की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बेटे पैदा हो रहे हैं, उनको समझाएंगे, उनको औरतों की, लड़कियों की अहमियत बताएंगे तो। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं कि धर्म कन्वर्जन के, कि अपने अपने धर्म से कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ उधर से इधर आ रहे हैं, मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई हिंदू बन रहा है। किसी को मुस्लिम धर्म गलत लगा वो हिंदू बन गया, किसी को हिंदू धर्म गलत लगा वो मुस्लिम बन गया, किसी को मुस्लिम धर्म गलत लगा वो क्रिश्चियन बन गया। तो इस तरह से धर्म परिवर्तन जो हो रहे हैं, इस सब की वजह भी है। इस सब की वजह ये है कि हमने अपने बच्चे पैदा कर दिए, पढ़ाए लिखाए, उनको अच्छे स्कूल में डाल दिया, ठीक है, हमको लगा उनका हो रहा है काम। लेकिन उनको घरेलू शिक्षा कौन देगा, उनको उनके धर्म के बारे में कौन बताएगा? देखिए, आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों को द केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आपके घर में जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं, उनके साथ आप बैठ के 5 मिनट डेली या 7-8 दिन में 10 मिनट बैठ के उनको अपने धर्म के बारे में बताएंगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है, लेकिन उसके साथ में बेटी को समझाओ, बेटे को समझाओ, बेटे को भी समझाओ और बेटे को भी पढ़ाओ। तो सारे काम है, क्योंकि क्या है, हमने बेटी बचाई और बेटी पढ़ाई ठीक है, और बेटे को हमने समझाया नहीं, तो वो तो जाके बाहर लड़कियां छेड़ेगा ना, रेप अटेम्प्ट भी करेगा। अगर ज़्यादा बिगड़ गया तो, कम बिगड़ा तो वो छेड़ेगा, सिर्फ सीटी मारेगा, छेड़ेगा, पीछे जाएगा, स्टॉकिंग करेगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा बिगड़ गया तो वो रेप अटेम्प्ट भी कर सकता है, दारू भी पी सकता है। तो इन सब चीज़ों के गलत जो नतीजे हुए हैं उनके बारे में हमको अपने घर में ही समझाना पड़ेगा ना पहले। अगर जब हम उनको समझाएंगे नहीं, उनको हम समझाएंगे नहीं तो कैसे करके काम चलेगा? इसकी आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है मुझको। तो जब बच्चा थोड़ा सा बात करने लगता है, समझदार होने लगता है, तो उसको धीरे धीरे देखो, किसी धर्म के बारे में भड़काओ मत कि मुस्लिम धर्म गलत है, क्रिश्चियन धर्म गलत है, सिख धर्म गलत है, इन सब के बारे में धमकाओ मत। मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं इन सब धर्म को जो भड़काने की बात कर रहा हूँ। इन सब धर्मों के बारे में भड़काओ मत, आप उसको सिर्फ अपने धर्म की अहमियत बताओ। और आप उसको ये बताओ कि ये धर्म भी उनके लिए, उन लोगों के लिए उतना ही मायने रखते हैं जो इस धर्म के लोग हैं, जितना हमारा धर्म हमारे लिए मायने रखता है। तो ये जो बच्चा आपका है, ये एक तो हिंदू धर्म से कहीं जाने की नहीं सोचेगा, दूसरा किसी मुस्लिम को, किसी सिख को या किसी क्रिश्चियन को या किसी और धर्म को अपने धर्म में लाने की नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको अपने धर्म की अहमियत पता है और उसको उनके धर्म की भी अहमियत पता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी तभी जब आप बेटों को समझाएंगे। क्योंकि देखो, बेटियों को असुरक्षित करने वाले कौन है? बेटे ही हैं। बेटे इन द सेंस, अभी मैं आदमी हो गया हूँ, तो अगर मैं किसी लड़की को जाकर छेड़ता हूँ, तो अगर मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं समझाया होगा तभी जाके छेड़ूंगा, या समझाया होगा, अब मेरी संगत गलत हो जाएगी, मेरे माँ बाप ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा तभी जाऊँगा मैं। तो अगर कोई इतना बड़ा बच्चा है और उससे वो छेड़ना स्टार्ट करता है, और बड़ा है, 10-12 साल का है, वो छेड़ना स्टार्ट करता है, तो वो आगे जाके आदमी बनेगा, उसकी मानसिकता वही रहेगी और वो अपने बच्चे को भी कुछ ज्ञान दे नहीं पाएगा। तो बचपन से ही हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, तभी जाके वो बड़े होंगे। बड़े होंगे तो समझदार बनेंगे, समझदार बनेंगे तो वो दूसरे धर्म की लड़कियों को या अपने धर्म की लड़कियों को या सिर्फ लड़कियों को छेड़ेंगे नहीं, उनके साथ में बदतमीजी नहीं करेंगे, लड़कियां बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। तो ये नारा मुझे लगता है, जैसे पहले किसी ने दिया था जय जवान, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था ना कि जय जवान जय किसान। क्योंकि किसान और जवान के बिना देश चल ही नहीं सकता, दोनों हैं तभी देश चल रहा है। कि एक सुरक्षा कर रहा है बॉर्डर पे या देश के अंदर भी, और एक हमारा पेट भर रहा है।
ठीक है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि शहरीकरण हो रहा है, तो खेत जो बहुत उपजाऊ खेत है उनमें लोग मकान बनवा रहे हैं। उनको अभी तो मज़ा आ रहा है कि खेत में मकान बन गया, चारों तरफ से साफ हवा मिल रही है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि आगे उनको ये धान चावल गेहूँ पाकिस्तान श्रीलंका की तरह 350 400 500 1000 रुपये किलो मिलने वाले हैं, क्योंकि पैदा करने के लिए ज़मीन ही नहीं बचेगी। सिर्फ घर 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 बना लोगे तो कहाँ से काम चलेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है। तो मेरा पॉइंट यही था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटे को भी समझाओ, जरूरी है। नहीं, बेटे को नहीं समझाओगे तो भैया बेटियों को पढ़ाने का और बेटियों को बचाने का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि उन बेटियों की शादी कहीं ना कहीं तो होगी। बेटा समझा हुआ नहीं होगा तो वो वहाँ बदतमीजी करेगा, और जब तक आपको पता लगेगा तब तक बहुत देर हो जाती है यार, बहुत देर हो जाती है। चाहे वो लड़की देख लो, अभी जो हुआ था ना केस हमारे अपने घर के आसपास दिल्ली में, मैरोडी के आसपास, तो उससे क्या कहते हैं जिसके 35 टुकड़े किए थे। या फिर और भी बहुत सारे केस होते हैं कि लड़की जा रही है दहेज प्रथा के लिए, प्रताड़ित की जा रही है, ठीक है, और बेटी समझी हुई होगी तो वो कभी अपने दहेज नहीं, कुछ ससुराल वाले ऐसे भी होते हैं जो नहीं दहेज लेते हैं लेकिन उन पे भी दहेज प्रथा लगा दी जाती है। तो अगर लड़की समझदार होगी तो अपने ससुराल वालों पे भी कभी दहेज प्रथा नहीं लगाएगी। उसके बहुत फायदे भी है, परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी है। तो अगर परिणाम है तो दुष्परिणाम भी हैं, तो दुष्परिणाम भी नहीं होंगे और परिणाम सही ही होंगे जो भी होंगे। तो इसलिए बेटी को समझाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटे को पढ़ाओ भी, बेटे को समझाओ भी, और उसको ज्ञान भी दो सही सलामत, जिससे वो सही रहे। तो हमारी ये वीडियो भी आज यहीं ख़त्म करेंगे इसी टॉपिक में, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केमचो, खड़ी गंबा, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।